नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम साइंस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले देखिए रेट का क्या मतलब होता है। रेट को देखिए स्टडी इसलिए किया जाता है कि जो हमारा चैप्टर इस समय चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स को समझने के लिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, टाइम के साथ रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन में या फिर प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन में कैसे चेंज होता है, इन सब को पढ़ने के लिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के जिस टर्म का यूज करते हैं उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेट का क्या फार्मूला हम लोग लिखेंगे। रेट का फार्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर आप अमाउंट भी कह सकते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ किसका अमाउंट हुई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पीडीटी आप प्रोडक्ट समझेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम। कि टाइम के साथ किसी भी केमिकल रिएक्शन में टाइम के साथ कैसे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज होता है, इसको स्टडी करने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं उसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इतना क्लियर हुआ। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें लिखी गई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट इसमें है रेट ऑलवेज पॉजिटिव, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रेट ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर हुआ। सेकेंड इसमें ये है रेट ऑफ रिएक्टेंट। जैसे अगर मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन लिया A2P, यह हमारा एक क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं कि ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में पूरी होती हो, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अगर कोई हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है तो भाई इसमें रिएक्टेंट कौन है, A है, और प्रोडक्ट कौन है, P है। तो रिएक्टेंट का जो रेट है वो निगेटिव होता है और प्रोडक्ट का रेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन चूंकि हमने फर्स्ट पॉइंट पे क्या कहा, रेट ऑलवेज पॉजिटिव, कि ओवरऑल रेट मतलब रिएक्शन का रेट वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके। और जो थर्ड पॉइंट है वो है रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट, कि हमेशा रिएक्टेंट का रेट और प्रोडक्ट का रेट ये आपस में बराबर होता है। ठीक है। देखिए अगर ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन, इसी को अगर हम कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर कि अगर रिएक्टेंट A और ये प्रोडक्ट P का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके। तो मान लीजिए कि जब टाइम यहाँ T1 कोई टाइम होगा 5 सेकेंड 10 सेकेंड कुछ भी हो रिएक्शन के दौरान, तो उस समय हम मान ले रहे हैं कि इसका कंसंट्रेशन A1 है और इसका कंसंट्रेशन P1 है। और जब टाइम T इज इक्वल टू T2 हुआ तो इसका कंसंट्रेशन A2 हुआ और इसका कंसंट्रेशन P2 हुआ। इतना क्लियर हुआ। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, रेट निकालना है कि रेट हम क्या होगा। तो देखिए यहां हमने लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज का क्या मतलब है, चेंज इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए एक्सीलरेशन निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर भी हम कुछ वही कर रहे हैं कि अगर हमें चेंज निकालना है तो हम जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए यहाँ रेट निकालिए, तो ये होगा A2 माइनस A1। क्लियर हुआ। तो रेट अगर निकालने रेट ऑफ A तो इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, चूंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए हमने इसके आगे माइनस साइन लगाया, डिवाइडेड बाई ये A2 कब हो रहा है, T2 टाइम में, और A1 T1 में। तो A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यही हमारा रेट होगा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। ओके। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो चेंज है यह 3 तरह का चेंज हो सकता है। आइए उसको हम लोग समझते हैं कि यह 3 तरह का चेंज कैसे है और कब हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे। देखिए जो चेंज है, चेंज 3 तरह का होता है। एक होता है, अगर ये हो गया डेल ए, हम लिख दें इसी को। एक होता है डेल्टा ए, ये डेल्टा ए है, ये डेल ए है। और एक होता है डी ए, डेल्टा ए, डेल ए और डी ए। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जो डेल्टा का यूज किया जाता है, डेल्टा का यूज करते हैं हम लोग फाइनाइट चेंज के लिए, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन मान लीजिए एक फाइनाइट टाइम में पूरी हो रही हो, फॉर एग्जांपल जिसे हम लोग अपने क्लॉक से या फिर किसी चीज से मेजरेबल टाइम अगर हो, 1 घंटा 10 मिनट
इस तरह का कोई टाइम हो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, रेट एक्सप्रेशन में डेल्टा का यूज करेंगे। ओके, सेकेंड होता है डेल। डेल भी स्मॉल चेंज के लिए हम लोग डेल का यूज करेंगे। जैसे ये डेल का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास है 0.1 सेकेंड, या इसके लिए हम लोग स्टॉप वॉच से भी मेजर कर सकते हैं। मतलब फिर भी डेल का मतलब स्मॉल चेंज जिससे फिर भी वो मेजरेबल होता है, तो उससे हम कैसे डिनोट करेंगे, उसके रेट एक्सप्रेशन में डेल से डिनोट करेंगे। और एक होता है डी। डी बहुत ही अगर स्मॉल चेंज हो, वेरी स्मॉल चेंज, बहुत ही अगर ज्यादा स्मॉल चेंज हो जिससे जो कि मेजरेबल नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आ गया 0.00001 सेकेंड, इस तरह का कोई अगर टाइम आता है तो उसके लिए हम लोग डी यानी DA/dt उसका हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग अभी तक पढ़ लिए कि रेट हम कैसे लिख सकते हैं, 3 तरह से लिखा जा सकता है। देखिए कि अगर ये हमारा A2P रिएक्शन है तो सबसे पहला रेट क्या लिखा हमने, इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा A/ΔT, ये एक रेट लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं R इज इक्वल टू डेल A/ΔT, यह भी एक रेट लिख सकते हैं। या फिर एक और है DA/dt। अब बस देखिए क्या होगा, अगर ये R इज इक्वल टू डेल्टा A/ΔT है तो फिर इसे हम कहते हैं एवरेज रेट। तो एवरेज रेट का डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ यहाँ से। एवरेज रेट कब लिखते हैं कि जब फाइनाइट चेंज हो, कंसंट्रेशन का फाइनाइट चेंज हो, तो फिर उस समय रेट एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, एवरेज रेट। इतना क्लियर हुआ। सेकेंड देखिए क्या होता है, अगर ये डेल A/ΔT है तो इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट रेट, अप्रोक्सीमेट रेट। ओके, कि जिसे हम लोग स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हैं, उसे वो रेट क्या होगा भाई, अप्रोक्सीमेट रेट। और जो बहुत ही स्मॉल हो, मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम में हो, उसे हम कहते हैं DA/dt। और हमारे काइनेटिक्स में, हमारी केमिस्ट्री में लगभग केसेस में हम लोग किसी इंस्टेंटेनियस रेट का हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो बहुत ही स्मॉल चेंज हो, एक तरह से जो मेजरेबल ना हो, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और इसी का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने रेट के 3 एक्सप्रेशन पढ़े। एक पढ़ा आपने एवरेज रेट किसे कहते हैं, अप्रोक्सीमेट रेट कहते हैं किसे कहते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट किसे कहते हैं। अब हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं और उसका हम लोग रेट लिखने की कोशिश की जाए। मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिया, A+B गिव्स आउट C+D। हमें इसका दे दिया कि आप इसका रेट लिख करके बताइए। तो देखिए कैसे, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रेट लिखते हैं हम लोग। देखिए माइनस क्या लिखेंगे, DA/dt। माइनस क्यों हमने लगाया, क्योंकि मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू निगेटिव। तो रेट रिएक्टेंट का क्या होता है, निगेटिव, इज इक्वल टू माइनस dB/dt इज इक्वल टू, और प्रोडक्ट का रेट पॉजिटिव होता है तो dC/dt इज इक्वल टू dB/dt। इतना क्लियर हुआ। और ये क्यों आपस में सब बराबर हुआ, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमने प्रोडक्ट में तो पॉजिटिव साइन लगाया है, लेकिन रिएक्टेंट में क्यों निगेटिव साइन लगा हुआ है। देखिए अगर हम इसमें चेंज निकाला जाए किसी भी केमिकल है, तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप हमें बताइए कि रिएक्टेंट जब टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि रेट ऑलवेज पॉजिटिव, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसके रिएक्टेंट के रेट में निगेटिव का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और प्रोडक्ट फाइनल माइनस इनिशियल, तो टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए हम लोग प्रोडक्ट के रेट में हमेशा पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग बस एक लास्ट, कोई अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दे तो फिर उसका रेट हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई इस तरह का हमें दे दे, लेट्स से AA प्लस BB, और ये हमारा बना रहा है CC और प्लस DD, इसका हमको रेट लिखना है। इसमें जो ये स्मॉल में लिखा हुआ है ABCD, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइचियोमेट्री कोफिशिएंट।
स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कि किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जिन इंटीजर जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 जो भी हो, उसी को हम लोग कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अब हम लोग कैसे इसका रेट लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट निगेटिव होता है, तो 1/a/dt। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ डिवाइड क्यों किया है। देखिए रेट हमेशा पर मोल या पर मॉलिक्यूल, पर यूनिट मोल या फिर मॉलिक्यूल लिखा जाता है केमिकल रिएक्शन का रेट, इसलिए हम लोग पर मॉलिक्यूल या मोल लिखने के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो -1/a dA/dt इज इक्वल टू, यह भी रिएक्टेंट है, तो -1/b dB/dt। और चूंकि रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको निकालिए, तो 1/c dC/dt इज इक्वल टू 1/d dD/dt। तो ये हो गया आपका रेट एक्सप्रेशन, कि कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लिखते हैं। तो आई होप, जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, फिर आप समझिए। ये लास्ट एग्जांपल होगा, इसके बाद आप ट्राई करिएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखने की। एक एग्जांपल लेते हैं, 2SO2 + O2 गिव्स आउट 2SO3। ये एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन शो कर रहे हैं। फिर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पे हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होती है। ओके, इसका हम लोग लिखते हैं, तो -1/2, ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, -1/2, और क्या d, ये किसका कंसंट्रेशन है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो dSO2/dt इज इक्वल टू, यहाँ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो ये तो कुछ नहीं, तो dO2 कंसंट्रेशन ऑफ O2/dt इज इक्वल टू, और ये चूंकि इसका भी निगेटिव हुआ क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसका स्टाइकियोमेट्री 1/2 और dSO3/dt। तो ये आपका हो गया रेट एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आप लोग रेट एक्सप्रेशन लिखना सीख चुके हैं। आगे की वीडियो में हम लोग जो भी हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।